हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 21 अप्रैल 2022 और 21 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि ये उन लोगों के हितों के लिए एक खुद को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन देश के जो विभिन्न हिस्सों या विभिन्न जो क्षेत्र वहां से सिविल सेवक है वो एक साथ आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं और दूसरों के अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास है उसका उद्घाटन है वो किया है? तो आंसर है दोस्तों ये न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन है वो किया गया है। देश के जो साइबर स्पेस पर किसी भी प्रकार के खतरे का जो सीधा प्रभाव है वह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। और देश में जो डिजिटल क्रांति का उल्लेख भी किया गया, जो सरकार की तरफ से शुरू की गई जो सभी डिजिटल सेवाएं उनके महत्व को रेखांकित वो किया है, जिसमें इस सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन है वो न्यू दिल्ली में किया गया। अब न्यू दिल्ली से इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अनेक इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन जो विधेयक है 2022 इसको मंजूरी दे दी है हाल में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है वो दिल्ली में बनाया जाएगा। और शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है वो भी दिल्ली है वो बन चुका है। और चंद्र बरदाई की रचना वो पृथ्वीराज रासो में जो तोमर वंश राजा अनंगपाल है उनको दिल्ली का संस्थापक है वो बताया गया। और दिल्ली के जो अंतिम हिंदू सम्राट थे वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहते हैं कि दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे। और दिल्ली का जो प्राचीन नाम था वो था इंद्रप्रस्थ, जो हस्तिनापुर की राजधानी हुआ करती थी। अब दिल्ली है तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली है तो दिल्ली का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दिल्ली को आप मैप में देख सकते हैं। और दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे पे बसी हुई है कि शहर है, नगर है। और दिल्ली है राज्य भाषा यहाँ की हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के अगले थल सेना जो प्रमुख है वह कौन होंगे? तो आंसर है दोस्तों ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं ये अब देश के अगले थल सेना प्रमुख है वो होंगे। और वे इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हो रहे हैं। जो सेना प्रमुख है जनरल एम नरवणे की जगह 1 मई से ये भारतीय सेना की कंबाला वो संभालेंगे मनोज पांडे जी। और लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं वो जनरल नरवणे के बाद भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और वे 29वें सेनाध्यक्ष होंगे थल सेना प्रमुख के तौर पर। और इसी साल जो फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जो सीपी मोहंती हैं उनके स्थान पर भारतीय सेना के जो उप प्रमुख पद का वो पदभार है वो संभाला है। जो मनोज पांडे जिनको आप पिक में देख सकते हैं ये है मनोज पांडे जो अब थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस शहर ने हुनर जो हाट है उसके 40वें संस्करण का उद्घाटन है वो किया है? तो कहाँ किया है? तो आंसर दोस्तों ये किस शहर में? तो ये मुंबई शहर में किया गया है। जो मुंबई शहर में अब हुनर हाट का जो 40वां संस्करण है इसका उद्घाटन किया। और इस संस्करण में 31 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेशों से लगभग 1000 से भी अधिक है वो शिल्पकार और कारीगर हैं जिनमें इन्होंने भाग लिया था। और वर्तमान जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हुनर हाट की अवधारणा वो देश की कला और शिल्प की जो पुश्तैनी है और विरासत रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए ये जो संस्करण है उसका उद्घाटन या ये प्रस्तुत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व यकृत दिवस है वह किस दिन है वो मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व लीवर दिवस है वो मानव शरीर में जो लीवर है उसके बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने हेतु ये मनाया जाता है। और विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है
WHO इनके मुताबिक माने तो भारत में जो लीवर की बीमारियां वो मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा आम कारण है वो मानी जाती है लीवर के कारण। अब अप्रैल महीने में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व बैंक ने जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण है 2022 के लिए जो वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत वो कर दिया है, तो आंसर है इसका दोस्तों ये 3.2% कर दिया गया। जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में डेविड मालपास, ये विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं। इनके अनुसार देखें तो रूस जो यूक्रेन युद्ध है उसके कारण 2022 के लिए जो वैश्विक विकास अनुमान है उसको अब 4.1% से घटाकर अब 3.2% है वो कर दिया गया है, जिसमें आपूर्ति जो के साधन है, जिसमें खाद्य सामग्री, ऊर्जा और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जो उन्नत और कई विकासशील अर्थव्यवस्था उनके लिए पूर्वानुमान में कटौती भी वो की जा रही है। अब ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उनसे कई इफेक्ट पड़े हैं अर्थव्यवस्था पर, जैसे युद्ध से क्रूड ऑयल की कीमतों ने 14 साल का रिकॉर्ड वो तोड़ दिया है जो भारत में देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और देश में खुदरा महंगाई दर वो 6.95% से के साथ अब 17 महीने के शीर्ष पर पहुंच चुकी है, जो मार्च में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में ये 7.68% बढ़ी है। और यूक्रेन में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जो 18,000 छात्रों का भविष्य है वो भी दांव पे लग चुका है, जो अधिकतर उसमें डॉक्टरी की पढ़ाई है वो कर रहे थे। और देश के जो फार्मा उद्योगों ने रूस को 591 और यूक्रेन को 181 लाख अमेरिकी डॉलर की दवाएं मुफ्त कराई थी, जो इस युद्ध के कारण वो पेमेंट है वो रुका हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टे की मांग है वो की है, तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका से। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम जेलेंस्की, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य है उस टे की मांग है वो की है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास है उपलब्ध जो सबसे कठोर प्रतिबंध को सक्रिय किया जाएगा, और अब तक 4 देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक टैग वो दिया जा चुका है, जिसमें है सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा। किसी भी देश को एक बार ये दिया गया टैग है उसकी वित्तीय प्रणाली को बहुत ही नुकसान है वो पहुंचाता है। अब अमेरिका है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो यह है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है वो अमेरिका की या संयुक्त अरब राज्य की राजधानी है। और अमेरिका है तो यह है चीन और भारत के बाद जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा देश है वो माना जाता है, और अमेरिका को आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, अमेरिकन डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहां पे स्थित है, तो आंसर दोस्तों ये जामनगर में स्थित है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने जो गुजरात का जामनगर है वहां पर WHO जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी आधारशिला रखी है, जिसमें मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ और डॉक्टर टेड्रोस जो WHO के महानिदेशक है इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और इस केंद्र का लक्ष्य यही है
जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का जो डेटाबेस है वो बनाना, जिसमें पारंपरिक दवाएं मेडिसिन है उनके परीक्षण और प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्माण वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मगर है वह किस प्रजाति का नाम है? तो आंसर दोस्तों मगरमच्छ का। मगर या दलदली मगरमच्छ जो मीठे पानी के मगरमच्छ हैं और ये पूरे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी ईरान में पाए जाते हैं और भारत में ये मध्य गंगा बेसिन और चंबल बेसिन है उसमें अधिक पाए जाते हैं, जिसमें राजस्थान का जो जवाई बांध है उसमें 350 से भी अधिक मगरमच्छ है जो मार्च और अप्रैल के महीनों में अत्यधिक या शुरुआती गर्मी के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष वो कर रहे हैं। और भारतीय रेलवे है वो पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचा रहा है क्योंकि कई जलाशय वो सूख चुके हैं, जिसमें जवाई नदी, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जिसमें पानी सूखने के कारण ये सहायता वो पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अल अक्सा मस्जिद अब किस शहर में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों ये जेरूसलम शहर में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। जो पास ओवर नामक यहूदी त्योहार है उसके दौरान एक हिंसा हुई थी जिसके कारण ये खबरों में चली थी, जिसमें 17 से भी अधिक जो फिलिस्तीनी है वो घायल हो चुके थे और इस घटना से यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद है ये वहां पे घटना परिसर में हुई थी। और इससे पहले इजरायली दंगा पुलिस के साथ जो झड़प हुई थी उसके दौरान भी कम से कम 152 जो फिलिस्तीनी है वो घायल हो चुके थे, जिनको लेकर ये खबरों में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पूर्वी तिमोर है वह उसको संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता वो दी थी? तो आंसर दोस्तों ये 2002 में मान्यता दी थी। जो पूरी तिमोर है जैसे जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, तिमोर लेस्टे इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसने जिस अपना जो राष्ट्रपति है वो चुनाव कराया जिसको आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता वो दी गई थी। और पूर्वी तिमोर व तिमोर द्वीप के पूरे हिस्से में स्थित है जिसे आप मैप में देख सकते हैं, जबकि ये द्वीप का एक पश्चिमी आधा हिस्सा वो इंडोनेशिया का है। और 18वीं सदी में जो पुर्तगाल के द्वारा इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाया गया था, जब 1975 को जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को छोड़ा तो इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर आक्रमण किया था और 2002 तक अपने 27वें प्रांत के रूप में इसको कब्जा में बनाए रखा था। और बाद में 2002 में इसको एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता वो दी जा चुकी है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर इनका निधन हो चुका है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश ने मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट वो जारी की है? तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का। जो अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में जो भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक अपनी आलोचनात्मक रिपोर्ट वो जारी की। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रतिवर्ष जो पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत वो की जाती है, इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता वो अधिकारियों की जो स्थिति है उस पर देश की वार चर्चा इसमें शामिल होती है। और दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो आंकड़े और राज्यसभा में उपलब्ध वो कराए गए थे। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।